नमस्ते, मैं डॉक्टर आरिफ महात स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल शब्द मंच पर। प्रस्तुत वीडियो में हम सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 68 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद में गोपियां जो है उद्धव को भला बुरा कह रही हैं, उसका दूत के रूप में उपहास कर रही है, क्योंकि लोक भाषा में दूत शब्द का व्यवहार ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो थोड़ा बहुत नमक मिर्च लगाते फिरते हैं। गोपियां उद्धव को भी इसी कोटि में खींच लाती है और एक गोपी कहती है, ऐसे ही जनदूत कहावत, कि ऐसे ही लोग जो हैं वो दूत की संज्ञा में आते हैं, जो बातों को नमक मिर्च लगाकर कहने में माहिर होते हैं। ऐसे ही जनदूत कहावत, मोको एक अचंभो आवत, यामे में कह पावत, बचन कठोर कहत, कही दाहत, अपनी महत गंगावत। ये कटुवाणी कहते, ऐसे लोग हैं, ये ऐसे दूत हैं जो कटुवाणी कहते हैं, जिससे दूसरों के हृदय को दुख होता है। ये इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि अपना तो सम्मान खो देते हैं, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। सखी कहती है, मुझे तो यही आश्चर्य है कि ये इस व्यवहार से क्या लाभ ग्रहण करते हैं, कि इनको इस प्रकार से व्यवहार करने के बाद क्या मिलता है। अब तक ये बुरी संगति में ही रहे, जिनके प्रभाव से ये नारियों को निर्गुण का ज्ञान सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है। ऐसी प्रकृति प्रति चाह की जुवतीन ज्ञान बुझावत, आपुन नीलज रहुत नकसिक, लौ ऐते पर पूनी गावत। तो ये जो हैं स्त्रियों को निर्गुण का ज्ञान सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कहीं पर भी स्त्रियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप तो अपादचूड़ निर्लज्ज हैं ही, सखी कह रही है उद्धव के लिए कि आप तो निर्लज्ज हैं ही, दूसरों को भी वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में भी यह गौरव के साथ योगोपदेश दे रहे हैं। सुर कहते हैं, सुर करत प्रशंसा अपनी, हारे हु जात जीती कहावत। कि सुर कह रहे हैं, सुर कहते हैं कि गोपियां ने आखिर में आगे कहा कि ऐसी हीन स्थिति में भी, मतलब अपने आप को हारते हुए भी, अपने आप को हार की स्थिति में रखते हुए भी ये अपनी ही प्रशंसा करते हैं और अपनी हार में भी अपनी जीत मानते हैं। तो ये किस प्रकार की बेहयाई है, और इस प्रकार की बेहयाई यहाँ पर उद्धव दिखा रहे हैं, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। कि सुर कहते हैं कि हीन स्थिति में भी ये अपने सिद्धांत की प्रशंसा ही करते हैं, इस हार में भी वे अपनी ही जीत मानते हैं। कैसी बेहयाई है। प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद राग रामकली में गाया जाता है। धन्यवाद।